जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है, बड़ी तब्दीली आने जा रही है और ये तब्दीली बहुत सारे लोगों को मुतासिर करेगी। आपको याद होगा कि अगर कोई टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज में कोई हलाक होता था पाकिस्तान की फायरिंग से, या जम्मू कश्मीर में नौकरी करते हुए अपनी जान गंवा बैठता था, या किसी न किसी ऑपरेशन में अपनी जान गंवा बैठता था, तो सिफारिशात के मुताबिक, कानून के मुताबिक, कमेटियों की जो रिपोर्ट्स मुसलसल सामने आती रही उनके मुताबिक अगर घर का एक कोई शहरी चला जाता है, कोई सरकारी मुलाजिम था चला जाता है, तो उसके पीछे किसी दूसरे शख्स को नौकरी दी जाती थी। हाल ही में कुछ ऐसे केसेस आए जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इस तरह के इकदाम उठाए। आपको याद होगा कि अगर किसी पुलिस एहलकार पर किसी ने फायर ओपन किया है तो डीजीपी या फिर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके घर जाते थे, उनकी अहलिया को या उनकी बेटी को या उनके बेटे को नौकरी दिया करते थे, चाहे सरकारी टीचर, कश्मीरी पंडित, मकामी मुसलमान, इसी तरीके से बाहर से जाने वाले जो हिंदू कारोबारी थे या मकामी कश्मीरी पंडित थे या मकामी हिंदू था, उस शख्स को भी अगर कहीं टारगेट किया गया या कहीं सरकारी नौकरी करते हुए वो अपनी जान गंवा बैठा, नेचुरल डेथ भी हुई, उसके किसी घर वाले को नौकरी मिलती थी। लेकिन आज के बाद ये जरूरी नहीं होगी। ये दरअसल हम नहीं, एक सरकार की तरफ से पैनल तश्कील दिया गया था, हाई लेवल पैनल था, आला सती पैनल था। उसने मिलिटेंसी से मुतल्लिका वाकयात, पाकिस्तानी फायरिंग और सरकारी नौकरी के दौरान मरने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन के लिए हमदर्दाना बुनियादों पर जो तकर्रियां होती थी अपनी सिफारिश को हतमी शक्ल दी है और ये न करने की बात कही है। और अब सिफारिशात को इंतजामी काउंसिल के बहस के लिए ले जाया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस पर साइन होगा, जिसके बाद फैसला फाइनल हो जाएगा। दरअसल सिफारिशात को एक कमेटी ने हतमी शक्ल दी, जिसकी सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वजारत दाखिला होम आर.के. गोयल ने की और इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD मनोज कुमार द्विवेदी और कानून के सेक्रेटरी अचल सेठी भी शामिल थे। जम्मू और कश्मीर अब मरकज के जेर इंतजाम इलाका है। 370 की तनसीख के बाद कवानीन में तब्दीलियां हुई, 66 से ज्यादा नए कवानीन लागू हुए। बराह रास्त मरकजी वजारत दाखिला जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को कंट्रोल करता है। अब साल के जून में आपको याद है कि हर बार इस साल जून में जहां पर भर्ती तकर्रियों पर वजारत दाखिला की तरफ से एक रहनमा खतूत जारी किया गया, एक सीरीज को मद्देनजर रखा गया और हमारे सोर्सेज जो इंतजामिया के अंदर है वो ये बताते हैं कि अब किसी को किसी रिश्तेदार के बदले नौकरी मिलती थी, या अगर एक किसी की नेचुरल डेथ होती थी या मिलिटेंसी या पाकिस्तानी फायरिंग में कहीं वो मारा जाता था तो उसके घर वालों को किसी एक शख्स को नौकरी मिलती थी। लेकिन अब इस कमेटी ने सिफारिश की है वो कोई जरूरी नहीं है। दरअसल शोहदा के लवाहिकीन को या अपनी जान गंवाने वाले अफराद को, उनके लवाहिकीन को हर हाल में मुलाजमत मिलेगी। पहले ये होता था, लेकिन दहशतगर्दी, तशद्दुद, पाकिस्तानी गोलाबारी, LOC के आसपास क्रॉस फायरिंग में मारा जाना या फिर किसी और हादसे में या फिर कहीं नेचुरल डेथ की वजह से जिन लोगों की अपनी जान जाती थी, जरूरियात पूरी करने के लिए सरकार इनके किसी करीबी को नौकरी देती थी ताकि घर का सर्कल भी चलता रहे। लेकिन कमेटी ने जो सिफारिशात किए हैं उनमें मिलिटेंसी से मुतल्लिक सरगर्मियों और पाकिस्तान के फायरिंग और गोलाबारी में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को मुलाजमत देने के लिए गैर मामूली हालात में मयार में नरमी की जा सकती है। लेकिन यह भी कहा गया है कि अच्छे खानदानों के अफराद लाजमी तौर पर मुलाजमत के हकदार नहीं होंगे, जैसा कि मामला इससे पहले भी नोटिस में आया है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर कोई घर का फर्ज चला भी जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को लगता है इसकी इनकम अच्छी है, पे सैलरी या स्केल कितनी हाईएस्ट रखी गई है, ये इतलात हमारे पास नहीं है, लेकिन अच्छा खासा अगर पैसा है, मंथली एनुअल उसकी इनकम अच्छी है, तो उसे नौकरी जरूरी नहीं समझी जाएगी। जहां तक SRO 43 की बात रही तो इसके तहत बाकी तकर्रियों का ताल्लुक है जिसमें खिदमात के दौरान फौत होने वाले सरकारी अफसरान या एहलकार या मुलाजमीन के रिश्तेदारों को मुलाजमतें दी जाती थी। हुकूमत ने नए रहनुमा खतूत की वजाहत भी की है, जो हमारे जराये बता रहे हैं। और सर्विस के दौरान मरने वाले एहलकार के कुंबे के किसी एक मेंबर को नौकरी देना अब लाजमी नहीं होगा, लेकिन इसका इन्हिसार खानदान की माली हालत और दीगर पहलुओं पर होगा जिनको मरकजी वजारत दाखिला ने मुतल्ला किया है और इसे आला हुकाम ने भी शामिल किया है। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत की जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसने अपनी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर रख दी है। जराये से यह भी पता चलता है कि हुकूमती पैनल ने सरकारी अफसरों और एहलकारों के रिश्तेदारों की अहलियत का तयन करने के लिए 100 का स्कोर तजवीज किया है, 100 नंबर्स, जिसका मतलब वालिद मां की खिदमात में से वफात की सूरत में मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देना है। वहां पर इन नंबर्स को देखा जाएगा और जो दरख्वास्त दहीनगान होगा जराये के मुताबिक हासिल करदा कुल नंबरों के सरकारी महकमों के जरिए यह फैसला करने के लिए लिया जाएगा कि क्या रिश्तेदार हमदर्दी की बुनियाद पर मुलाजमत का हकदार है या नहीं, उसने कितने एग्जाम्स अभी तक दिए हैं, कितने नंबरात लिए हैं, अहलियत क्या है, ये सारी चीजें। और खानदान की सालाना आमदनी के लिए कुल 10 नंबर होंगे, 15 नंबर इसकी मौत के वक्त छोड़े गए मुलाजिम की खिदमत के लिए होंगे, 10 खानदान की मिल्कियत के लिए, 10 रिश्तेदारों की माजूरी के लिए, इसके अलावा 10 मुराद के लिए, मौत के बाद मामूल के मुताबिक जो खानदान और
20 पेंशन के रकम जो दूसरों के दरमियान इसके रिश्तेदारों को अदा की जाएगी, ये क्लियर किया गया है कमेटी की तरफ से। लेकिन दरख्वास्त गुजार की अहलियत का पता लगाने के लिए हुकूमत 3 रुकनी स्क्रीनिंग कमेटी जो कायम करेगी। कमेटी में एक चेयरमैन, 2 मेंबरान होंगे और यही मयार मिलिटेंसी से मुतल्लिका वाकयात में मारे जाने वाले शहरियों पर लागू होंगे, जिनमें धमाका, क्रॉस फायरिंग, सरहदी गोलाबारी शामिल है। जैसे ऐसे मरने वाले शहरियों के लवाहिकीन को नकद इमदाद मिलती रहेगी जिसके वो हकदार होंगे। इनके लवाहिकीन को सरकारी मुलाजमत की फ्राहमी भी खानदान की मुआशी हालत पर इन्हिसार करेगी। डिपेंड ये होगा कि उनकी इनकम कितनी है। हालांकि शोहदा को इससे मुस्तस्ना समझा जाएगा। जो जराए हमारे बता रहे हैं, शोहदा को पुराने उसी हिसाब से बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। लेकिन सर्विस के दौरान जो लोग अपनी जान गंवाते हैं, जो मुलाजमीन चले जाते हैं और मिलिटेंसी से मुतल्लिक वाकयात और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर या IB जिसे आप कहते हैं, यहां अगर कोई फायरिंग में अपनी जान गंवाता है तो सरकारी मुलाजमतों के हकदार होंगे। ताहम इस तरह की केसेस की एक बड़ी तादाद सरकारी महकमों में जमा होगी, जहां से 100 स्कोर जो नंबर देखा जाएगा, माली हालत, ये सारी चीजें दी जाएंगी। और खबर यह है कि अब आखिरी फैसला जो इस पर होना है, एक्स ग्रेशिया, रिलीफ वगैरह किसको मिलेगी, किस बुनियाद पर मिलेगी, नए रहनुमा खतूत सही हैं या गलत, जो कमेटी ने सिफारिशात रखी हैं उस पर फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपा जाएगा। फाइलें जो हों जो मौसूल होती रहेंगी, जिसकी वजह से फाइलों का ढेर लग जाता है और असामियां भी कहा जाता है कि आज के वक्त में परेशानी यह है कि महदूद हैं, लेकिन किस किस को नौकरी दे, कितने मुतासरीन की सरकार मदद करे। जराए के मुताबिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब फाइनल जो उस पर ठप्पा लगाना, मोहर लगानी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने बैठक में लगानी है, मीटिंग में इंतजामी काउंसिल में, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर हतमी फैसला ले सकते हैं।